बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं शाद की बात। अल्लाह ताला से पूरी तरह से उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे और अपने हिस्से में आए हुए मामलात को पूरी ईमानदारी से निभा रहे होंगे। ऐसे जैसे बात से बात निकलती है, कहते हैं खामोशी बेहतरीन इलाज है, बेहतरीन हथियार है, उस खास तौर पर उस वक्त जब लोग आपसे चीखने की, चिल्लाने की तवक्को कर रहे हो। क्या है कि जब आपको भड़काया जा रहा है, आपको ताव दिलाया जा रहा है, गुस्सा दिलाया जा रहा है, या ऐसी कोई हरकत की गई है, ऐसा कोई काम किया जा रहा है जिसमें आपके टेम्पो को, आपके टेम्परेचर को चेक करना है, बीपी बढ़ाना है और फिर उसके आपके मिजाज को देखना है कि इसका रिस्पॉन्स, रद्द-ए-अमल क्या है। बाज़-औक़ात हम लड़ने की पोजीशन में होते हैं, बाज़-औक़ात हम मामलात को बिगाड़ना चाह रहे होते हैं, बाज़-औक़ात हम किसी चीज में से निकलना चाह रहे होते हैं, मसला होता है उसमें से निकलना चाह रहे होते हैं और क्रिएट करते हैं, सीन बनाते हैं कि कोई ऐसा सीन हो कि बंदे को ताव आए और वो हमें कोई दो चार सुना दे और हम उसमें से निकल जाएं। ये बाज़-औक़ात कोई जिम्मेदारी लेते हुए बात होती है। जब हम किसी मसले में से निकलना चाह रहे होते हैं उस वक्त हम ऐसा को सीन क्रिएट करते हैं कि मेरे ऊपर ना आ जाए, ये जिम्मेदारी मैं नहीं लेना चाहता। उस वक्त क्या होता है कि मैं ऐसा सीन क्रिएट करता हूं जिससे कोई ऐसा बने कि ये बंदा जो है मुझ पर चिल्लाए, गुस्सा करे। जैसे वो शादी वाले घर में पहले नाराजगी थी, चल रही थी, बड़ी मुश्किल से मन मना के ले आए, तो वो क्या हुआ कि छत पे खड़ा हो गया तो किसी ने ये कह दिया, ओए ये केड़ा है छत दे उत्ते जेड़ा शोर पांडे है, वो केड़ा छत पे नचदा फिरदा है। ऊपर से वो तो पहले जैसे पीला और तुला बैठा था, कहने लगा अच्छा असी हुण केड़े हो गए, चलो कुड़ियो मुड़ियो चुको अपने कपड़े कुपड़े निकलो इत्थों, असी हुण केड़े हो गए। हम बहाना ढूंढ रहे होते हैं लड़ने का, हम बहाना ढूंढ रहे होते हैं मसले से निकलने का। ये चीजें होती हैं। उस वक्त खामोश होना, हिकमत और दानाई से काम लेना। उस वक्त जब आपसे लोग तवक्को कर रहे हैं कि ये गुस्से में आएगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, तो फिर हमें वहां से निकलने का मौका मिलेगा। तो ऐसे मौके पर हिकमत और दानाई की जरूरत होती है। बाज़-औक़ात वो बंदा इतना जरूरी होता है, इतना अहम होता है कि वो जिम्मेदारी वही कर पा रहा होता है, वही कर सकता होता है, उसी ने करनी होती है और वो बहाना ढूंढ रहा होता है वहां से निकलने का। तो इस तरह के वैसे मौके पर ये चीजें होती हैं। वैसे भी चिल्लाना जो है कि किसी भी तरह से हिकमत में नहीं आता। आप नरम लहजे में, नरमी से बात को जो है पूरी तरह कन्वे करते हैं, उसका असर होता है। अगला चाह करके भी उसका इनकार नहीं करता, अगला चाह करके भी उससे नहीं निकल पाता, वो आपके उस गैसर में आ जाता है। बल्कि नरमी जो है वो बहुत ही गुफ्तगू करने का एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज है। नरमी से आप बड़े से बड़ा काम, बड़े से बड़ी जिम्मेदारी किसी के ऊपर रख सकते हैं, दे सकते हैं, अगला फिर ओन भी कर लेता है, अपने ऊपर ले भी लेता है। ये सारी हो सकती है। अगर आप जायज बात के लिए भी आप चीख कर किसी को कहेंगे, अगर सही बात भी है, मामला ठीक ठीक भी है, उसके लिए भी आप किसी को चीख करके कहेंगे तो वो उस वक्त ना चाहते हुए भी वो इनकार कर देगा। हालांकि वो करना चाह रहा था, आपके साथ चलना चाह रहा है, आपके साथ बैठना चाह रहा है, फिर भी वो इस वजह से, आपके रवैये से, आपके उस बोल से, आपके उस गुस्से से, ये चिल्लाने की वजह से अपनी अहानत महसूस करेगा, अपनी बेइज्जती महसूस करते हुए वो निकल जाएगा। तो ये चीजें होती हैं। तो लहजा धीमा रखो, कड़वी बात भी आप कर सकते हैं। हंसते हुए गालियां भी हम अक्सर मजाक में निकाल देते हैं, जाहिर है वो नहीं देनी चाहिए। गालियों की गुंजाइश निकालने की किसी तरह से भी जरूरत नहीं है और मैं निकाल भी नहीं रहा, और गालियों की किसी तरह से गुंजाइश निकालनी भी नहीं चाहिए। मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि हम हंसते हंसते कड़वी कड़वी बातें कह जाते हैं मजाक में। समझदार लोग जो होते हैं वो गुस्से में की हुई बातें नहीं, मजाक में की हुई बातों को भी तोल रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं कि ये क्या कह रहा है, मजाक में सही लेकिन बात उसने वही की है, फलां जगह पे चोट मारी, हाँ अब मुझे समझ आया कि वो क्यों कर रहा था ये बात। तो ये सारी चीजें होती हैं। यानी लहजे को धीमा रखना, नरम लहजे में बात करनी, ये एक तो आपके अच्छे होने की दलील भी है और दूसरा दूसरे को भी अपनी इज्जत का एहसास होता है। किसी से काम करवाना है, किसी को जिम्मेदारी देनी है, आराम से धीमे लहजे से आप बात मनवा सकते हैं, वो बड़ी खुशी से आपकी जिम्मेदारी ले भी लेगा, बात मान भी लेगा। अगर आप गुस्से से बात जायज भी करेंगे तो भी अगला कहेगा यार तुम्हें तो बोलने की तमीज ही नहीं है, ये क्या कर क्या रहे हो, या क्या बात है। तो ऐसे मौके पर बहुत सारे नाजुक लम्हात ऐसे होते हैं। बाज़-औक़ात बंदा किसी मामले से निकलना चाहता है या आपको ताव दिलाना चाहता है, वो आप देख भी रही हैं और चाह करके भी आप चिल्लाना चाहते भी हैं, आपको गुस्सा भी आया हुआ है, आपको पता भी वो कसूरवार है, फिर भी आपको चिल्लाना नहीं, गुस्से में नहीं आना, मामले को अक्लमंदी से, दनाई से सुलझाना है। दूसरे को उसकी अहमियत का एहसास, दूसरे को उसकी इज्जत का एहसास दिला करके बात करनी है। ये चीजें होती हैं। आप चिल्लाएंगे, वो दूसरा जिस तरह का भी है, देखने वाला सुनने वाला आपके मिजाज पर,
پر, آپ کی کردار پر, آپ کے ہاؤ بھاؤ پر جو ہے وہ انگلی اٹھا دے گا. کیونکہ امیجز جو ہوتے ہیں, آپ کی چھوی ہوتی ہے, آپ کی جو تصویر ہوتی ہے, وہ آپ کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے وہ دیکھ کر کے بنائی جا رہی ہوتی ہے. آپ کے بارے میں جو لوگوں کا رویہ ہوتا ہے, آپ کے بارے میں جو ایک تصور قائم ہوتا ہے, وہ آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو تول کر کے, ناپ کر کے طے کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے. اگر آپ اچھی چھوی کے ساتھ, اچھے تصور کے ساتھ رہتے ہیں تو ہر بندہ آپ کے ساتھ بیٹھنے میں خوشی محسوس کرے گا, آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہے گا, آپ کے ساتھ بات کرنے میں فخر محسوس کرے گا, آپ کے ساتھ بیٹھے اٹھے گا, اور آپ کا کام کرتے ہوئے کسی بھی طرح سے تنگ نہیں ہوگا, خوشی سے آپ کے کام آنے کی کوشش کریں گے لوگ. تو اس طرح سے اچھے رویے کے ساتھ رہنا ہے, چیخنا چلانا نہیں ہے, غصے کا اظہار نہیں کرنا. انسان ہوتے ہوئے کسی بھی طرح سے دوسرے کے اوپر غصہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالی ہمیں کسی بھی معاملے میں کسی سے بات کرتے ہوئے اس کے عزت کا, بھرم کا خیال رکھتے ہوئے معاملے کو سلجھانے کی, بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میرا آپ کا حامی ناصر. والسلام.